हेलो मेरे नाइन्थ क्लास के प्यारे प्यारे स्टूडेंट। तो मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अचीवर क्लासेस में। तो ये वीडियो क्लास नाइन्थ सीबीएसई के लिए है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो एनसीईआरटी का बुक है वो न्यू हो चुका है और जो आपका एनसीईआरटी बुक है वो बदल चुका है, जिसका नाम है गणित मंजरी। तो जिसका पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेट, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, जिसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट के बारे में। फर्स्ट हमारा पॉइंट है एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ डॉट। इस बोर्ड पे हम कहीं भी एक डॉट क्या कर देते हैं, बना देते हैं, और आपसे हम पूछते हैं कि इस डॉट का एग्जैक्ट पोजीशन बताइए। तो कोई बच्चा क्या बोलेगा एक नंबर में आंसर कि सर ये ऊपर से यानी कि अप से 3 मीटर पे है। ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा लेफ्ट से 2 मीटर पे है। कोई बच्चा बोलेगा कि बॉटम से मान लेते हैं 7 मीटर है। कोई बच्चा बोलेगा राइट से 5 मीटर पे है। तो इस डॉट का हम एग्जैक्ट पोजीशन क्या किए, नहीं बता पाए। तो इस एग्जैक्ट पोजीशन, इस डॉट का एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए ही हम किसका यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। तो आइए एक छोटा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या डेफिनेशन है जिसको हम क्या करते हैं समझते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो मैथमेटिक्स का क्या है, ब्रांच है। वेयर वी स्टडी द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट का हम एग्जैक्ट पोजीशन क्या करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। कहाँ पे, ऑन अ प्लेन विथ रेफरेंस टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन इन अ सेम प्लेन, यानी कि इसमें क्या होता है कि दो परपेंडिकुलर लाइन होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट पोजीशन को क्या करते हैं, बताते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कार्टेशियन सिस्टम के बारे में हम समझेंगे। तो कार्टेशियन सिस्टम क्या है, तो कार्टेशियन सिस्टम समझने के लिए सबसे पहले हम एक क्या बनाएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक, नंबर लाइन में यहाँ पे क्या होता है 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा लेफ्ट राइट साइड में 1 2 3 4, ठीक है। लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4, ठीक। अब ये जो लाइन लेटी हुई है तो इसको हम कौन सा लाइन बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है। और इसी पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे हम। तो अप साइड में 1 2 3 4 और 5, नीचे -1 -2 -3 और -4। आइए अब इस पे हम सब चीज क्या करते हैं समझते हैं। देखिए यहाँ पे इसका हम नाम देते हैं, ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये जो लाइन लेटी हुई लाइन है, इस लाइन का हम नाम क्या क्या कर सकते हैं, तो x, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 जो है, यहाँ पे 0 है तो इसको हम क्या करते हैं o, ठीक। तो x डैश o और x, सबसे पहला लाइन जो है हमारा x डैश o और x, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, तो ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम क्या बोलते हैं, तो एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक। अब देखिए यहाँ पे और एक लाइन क्या है, उठा हुआ है, एक लाइन क्या है, उठा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो वाई ओ और वाई डैश। तो ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, तो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन। और जो वर्टिकल लाइन है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो ये जो लेटी हुई लाइन है एक्स डैश ओ और एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और ये जो उठी हुई लाइन है जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन, जिसका नाम क्या है, वाई ओ और वाई डैश, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पे कट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, जिसको हम ओ से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। समझ में आया, आगे चलते हैं। आगे क्या है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। तो इसको हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेट हमको लिखना है। तो कोई भी कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं, तो एक्स और वाई,
तो कोई भी कोऑर्डिनेट, मान लीजिए कोई एक पॉइंट है ए, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स और वाई। तो इसमें जो एक्स पॉइंट है, एक्स जो कोऑर्डिनेट है, इसको हम क्या बोलते हैं, अब्सिस्सा बोलते हैं। अब्सिस्सा, ठीक। और ये जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट, ठीक। और देखिए यहाँ पे ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको अब्सिस्सा बोलते हैं, और ये जो वाई कोऑर्डिनेट है इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट समझने के लिए आइए यहाँ पे हम एक पॉइंट देते हैं आपको। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट देते हैं और इसका हमको क्या बताना है, तो कोऑर्डिनेट बताना है कि कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा। तो सबसे पहले हम जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, तो एक्स और वाई। तो सबसे पहले हमको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट आइए समझिए क्या होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स पे कितना है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कितना हो जाएगा, 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, तो डिस्टेंस, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी कि ये वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे था, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, तो वो -2। तो कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। अब आइए वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो -3 पे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक। ऐसे समझते हैं। तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, तो -1 -2 -3, ये क्या हो गया, -3। तो इस पॉइंट का नाम हम क्या देते हैं, ए। तो ए पॉइंट क्या है, -2 और -3, इसका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक। अब नहीं समझ में तो इसका दूसरे तरीका से भी हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक्स पे कितना है, ये जो पॉइंट है एक्स पे कितना डिस्टेंस पे है, तो -2, एक्स पे -2 और वाई पे -3, एक्स पे -2 और वाई पे -3। और एक और लेते हैं हम यहाँ पे, इस पॉइंट का हमको क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक्स और वाई। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे है 3 डिस्टेंस पे, तो कितना हो जाएगा, 3। और वाई कोऑर्डिनेट, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, तो 4 पे है। तो क्या हो जाएगा, 3 और 4, इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। दूसरा तरीका से हम क्या समझ सकते हैं, तो एक्स पे कितना है, ये जो पॉइंट है वो एक्स पे कितना है, 3, एक्स पे कितना है 3, और वाई पे कितना है 4। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3 और 4, ठीक। आइए अब देखिए यहाँ पे द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 और 0, ठीक। एक बात और हमको क्या याद रखना है कि ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0, यानी कि एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, एक्स और 0, ठीक। ऑन वाई एक्सिस, अब देखिए यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एक्स क्या हो जाएगा, 0। तो वाई, ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0, तो क्या हो जाएगा, 0 और वाई, इसका क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट, ठीक है। आइए एक और छोटा सा पॉइंट एग्जांपल लेते हैं हम। ये जो पॉइंट है इसका हमको क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है। तो इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे
सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो एक्स पे कितना, तो एक्स क्या होता है, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे, तो -2, तो -2, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई, अब देखिए यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, तो एक्स एक्सिस पे हम चले, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे, तो कोई डिस्टेंस नहीं हो रहा है, तो ये वाई कितना हो जाएगा, 0, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -2 और 0, ठीक। एक एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, इस पॉइंट, इसका हमको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं क्या, एक्स और वाई। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, तो वाई एक्सिस से कोई डिस्टेंस पे है नहीं है, तो वाई एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस नहीं है तो कितना हो जाएगा, 0, ठीक। और वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, तो 3 डिस्टेंस पे है, तो 0 और 3 इसका क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बन जाएगा। यानी कि कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो एक्स पे जितना होगा और वाई पे जितना पॉइंट पे होगा। और ये हम समझते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में देखिए जब ये हम बनाए हैं कार्टेशियन सिस्टम, तो इसमें देखिए 1 2 1 2 3 और 4 क्या बना, क्वाड्रेंट बना। तो जो क्वाड्रेंट होता है वो कितना होता है, 4। एक नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 नंबर सेकंड क्वाड्रेंट, 3 नंबर थर्ड क्वाड्रेंट और 4 नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये क्या क्या होता है देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं एक्स और वाई। तो ये देखिए एक्स पे कितना है, एक्स एक्सिस, ये जो कोऑर्डिनेट है, एक्स क्या है प्लस में और वाई भी क्या है प्लस में। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जो हमारा क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, वो क्या होता है प्लस और प्लस, ठीक। सेकंड क्वाड्रेंट नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट ये, तो एक्स पे एक्स एक्सिस, एक्स पे इधर साइड में लेफ्ट साइड में एक्स पे कितना है माइनस और ये वाई पे प्लस, तो सेकंड क्वाड्रेंट हमारा क्या होता है माइनस और प्लस, ठीक है। अब आइए थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो क्या होगा माइनस और माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा माइनस और माइनस, ठीक है। अब आइए फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, तो ये माइनस और ये एक्स पे कितना, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स और वाई, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये जो पॉइंट है 3 और 4, ये जो 3 और 4 पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। जैसे हम एक पॉइंट लिखे ए पॉइंट -3 और 5, -3 और 5, तो इसको हम आपसे पूछे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप क्या बताइएगा, तो एक्स पे माइनस, एक्स पे माइनस और ये पहला क्या माइनस दूसरा क्या प्लस, पहला क्या माइनस दूसरा क्या प्लस, तो माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस माइनस और ये क्या प्लस, तो किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक। एक बी पॉइंट लिए -5 और -3, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप क्या बताइएगा माइनस और माइनस, तो माइनस और माइनस किसमें होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, ये किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ इंट्रोडक्शन, ठीक है। इस इंट्रोडक्शन अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छे से इसको क्या करिए पढ़िए और समझिए। अगर समझ में आए तो चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में क्या करें भर भर के शेयर करें। धन्यवाद।